Hi guys, myself Smil Bhajan and I will teach you, today I will teach you topic Introduction of Chemistry. What is the introduction of chemistry? So, first of all, we will study about the history of chemistry, definition of chemistry, branches of chemistry and importance of chemistry. तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री क्या होती है। और बहुत लोग ये मानते हैं केमिस्ट्री बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है या बहुत ही फोकस सब्जेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री का यूज पूरी दुनिया में होता है, केमिस्ट्री का बहुत बड़ा स्कोप है, तो हमें केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आएगा तो आपको बहुत खराब लगेगा। तो इसलिए आप जितना पढ़ोगे केमिस्ट्री को उतना ही आपको आएगा, तो कोशिश करिए और बाकी सब लोग देखते हैं हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। Chemistry is the word which is derived by the chemia. Chemia is the Greek word. Chemia is the Greek word. Chemistry जो word है, chemia word से सबसे पहले chemia word से बना है chemistry। तो chemia जो है ग्रीक वर्ड है, इसको किस कंट्री का ग्रीक वर्ड है? यूरोप का, यूरोप कंट्री का। यूरोप कंट्री में सबसे पहले यूरोप कंट्री से कीमिया निकला हुआ वर्ड है, और कीमिया से केमिस्ट्री बना हुआ है। कीमिया मीन्स होता है ब्लैक स्टैंड। ब्लैक स्टैंड। और सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, यूरोप कंट्री में गए और उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल ब्लैक पाए जा रहे हैं, और इसमें उन्होंने स्टडी किया तो बहुत सारे एलिमेंट जो आज एलिमेंट हम लोग एलिमेंट होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट थे, और वहीं से केमिस्ट्री की शुरुआत हुई। और जिन्होंने ये बताया था कि इस ब्लैक स्टैंड में अलग अलग वेरियस टाइप के एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, उनका नाम था एंटोनी लॉरेंस डी लैवाइजियर। एंटोनी लॉरेंस डी लैवाइजियर। एंटोनी लॉरेंस डी लैवाइजियर एक ऐसे साइंटिस्ट थे, सबसे पहले उन्होंने ही शुरुआत की थी केमिस्ट्री। तो इसलिए इट इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री, इन्हें ही फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। ये जब लैब में काम करते थे, इनके साथ साथ दो नाम के और व्यक्ति थे जो इनके वर्कर कहलाते थे। उनका नाम था प्रिस्टले एंड सिले। प्रिस्टले एंड सिले जो कि बहुत ही मदद करते थे एंटोनी लॉरेंस डी लैवाइजियर से। तो इनके साथ साथ इनका भी नाम हम लोग ले सकते हैं और लेते भी हैं। हम लोग खाली इनका नाम लेते हैं, मैक्सिमम मेन तो यही है फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन उनके साथ साथ इनका भी बहुत बड़ा योगदान था उस स्टैंड को डिस्कवर करने में। तो ये हो गया। इसके बाद मैं बताता हूँ केमिस्ट्री को सबसे पहले जब केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई थी तब केमिस्ट्री का नाम कुछ अलग था, केमिस्ट्री नहीं था। केमिस्ट्री का नाम था केमी-टेक्नी। केमी-टेक्नी बहुत ही अटपटा नाम है, बस था। केमी-टेक्नी क्या था? पहले सब्जेक्ट था, केमिस्ट्री नहीं था। और केमी-टेक्नी के बाद में
एंशिएंट टाइम में लिमिटेड में था और प्रेजेंट टाइम में हो गया भैया लिमिटेड में चेंज हो करके केमिस्ट्री, जिसको हम लोग आज पढ़ते हैं, जिसका स्कोप बहुत बड़ा होता है, बहुत लेवल पे हाई अमाउंट में सैलरी मिलती है जब आप वर्क करेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनी में। हालांकि फार्मास्यूटिकल कंपनी में नहीं, केमिकल कंपनी में, आयरन स्पंज कंपनी में आप काम कर सकते हो, केमिस्ट्री बन सकते हो, आप बीएससी करके कभी ऐसा नहीं रह सकते केमिस्ट्री पढ़ सकते आप बैठ सकते हो। अगर आपको केमिस्ट्री का नॉलेज है तो आप अच्छा से अच्छा इनकम गेन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका। फिर से बता दूं कि केमिस्ट्री जो वर्ड है वो कीमिया वर्ड से मिलकर बना है, जो कहाँ का वर्ड है, यूरोप कंट्री का। कीमिया का मीन्स होता है ब्लैक सब्सटेंस, और इस ब्लैक सब्सटेंस में अलग अलग तरह के एलिमेंट पाए जाते थे। जिस एलिमेंट को बताया कौन, एंटोनी लावाजियर, और इसके लिए वहीं से केमिस्ट्री की डिस्कवरी हुई। केमिस्ट्री एक नया ब्रांच बना साइंस का, और इसीलिए इन्हें एंटोनी लावाजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। उनके साथ साथ दो वर्कर भी काम करते थे, जिसका नाम है सिस्ले और सिले, जिसका नाम उनके साथ लिया जाता है। नेक्स्ट है जो केमिस्ट्री वर्ड है, केमिस्ट्री आज केमिस्ट्री बोल रहे हैं, लेकिन इससे पहले बहुत समय पहले केमिस्ट्री नहीं बोला जाता था। तब वहाँ पे केमिस्ट्री बोला जाता था केमिस्ट्री का नाम, वही आज केमिस्ट्री चेंज हो सकते केमिस्ट्री बन। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री केमिस्ट्री का। यह जो लेक्चर है वो सभी स्टूडेंट के लिए है, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एक स्टूडेंट के लिए। क्लास 9 के एवं कितने भी स्टूडेंट हैं वो देख सकते हैं। आगे हिस्ट्री के बाद आता है डेफिनेशन। क्या होता है केमिस्ट्री का डेफिनेशन? बहुत से बच्चे टेंथ में चले जाते हैं लेकिन उनको डेफिनेशन नहीं पता रहता है कि क्या डेफिनेशन होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मैं बता दूँ कि डेफिनेशन क्या होता है, और उस डेफिनेशन का बहुत से बच्चे मतलब ही नहीं पता कर पाते हैं कि मतलब मीन्स क्या होता है डेफिनेशन का। कुछ ऐसे वर्ड है, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है उसमें कि जिसको समझ में नहीं आता है। लेकिन वही है कि मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है वो साइंस की ब्रांच, केमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ब्रांच। साइंस की बात करें तो साइंस जो है, साइंस किससे किससे बनी हुई है? साइंस में लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ थोड़ा सा, और नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। लिविंग थिंग्स की, नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। जो लिविंग थिंग्स होता है बच्चों, लिविंग थिंग्स कितनी स्टडी की जाती है? एक टर्म है बायोलॉजी, और इसी बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स दो सब्जेक्ट के अंदर में स्टडी किया जाता है। फर्स्ट है आपका फिजिक्स और सेकेंड है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आ गया वर्ड केमिस्ट्री। यहाँ पे लिविंग थिंग्स में बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स की स्टडी की जाती है, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी की जाती है। और सब लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री सब लोग कहते हैं ना केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, केमिस्ट्री अंदर की बात हो रही। समझे ना कि वो फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग है बट केमिकली बहुत ही वीक है, अंदर से बहुत ही वीक है। तो फिजिक्स जो होता है बात के लिए बताता है, जबकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अंदर खोज के निकालता है। तो इसलिए हमें केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। और केमिस्ट्री ऐसा, हालांकि सारे सब्जेक्ट अच्छे होते हैं बट केमिस्ट्री जो कि बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री, अच्छा सब्जेक्ट है हमको लगता है। बट लेकिन आप बाहर जाएंगे तब समझ आए केमिस्ट्री की कितनी खासियत होती है। केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है कितना यूजफुल होता है फॉर द लाइफ। अब केमिस्ट्री पे पूरी दुनिया टिकी हुई है, इसलिए केमिस्ट्री मोस्ट पावरफुल सब्जेक्ट होता है।
आप इसी केमिस्ट्री के बारे में तो पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या होती है। केमिस्ट्री क्या होता है? साइंस का ब्रांच होता है। केमिस्ट्री इज branch of science in which we study about preparation, properties, composition and chemical reaction of any matter। अलग अलग सब लोग सभी टीचर अलग अलग डिफिनेशन अलग अलग जिसमें अलग डिफिनेशन मिलता है, बट यहाँ पे डिफिनेशन में दिखा है इसमें सारी चीजें कंक्लूड है। तो हम यहाँ पे लिखा है हमने केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन। कितने वर्ड हुए? 1 2 3 4 वर्ड हुए। तो इस वर्ड के बारे में बता दूं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि इसी को सीधी केमिस्ट्री दी हुई है। तो प्रिपरेशन जो होता है किसी भी कंपाउंड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है लैब में या इंडस्ट्री लेवल पर, उन सभी के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। प्रिपरेशन के बाद आता है आपका प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है किसी भी कंपाउंड की? प्रॉपर्टी नहीं पता करेंगे, पता लगा कि डालना है यूरिया तो डालिए, खाद डालिए डाई बहुत ढेर सारा, या पीना है पानी तो पी लिए एसिड, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर एसिड पी लेंगे तो रावण तक हो जाएगा। तो इसलिए हमें एसिड की प्रॉपर्टी जब तक नहीं पता रहेगी तब तक हम कैसे कंफर्म करेंगे कि उसको पीना है कि नहीं पीना है? तो वो कौन बताता है? केमिस्ट्री बताता है। थर्ड कंपोजिशन। कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन में हम लोग रेशियो जानते हैं कि कितने कितने रेशियो में एलिमेंट मिक्स हुए हैं एक दूसरे में और कैसे कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। कंपोजिशन केमिकल रिएक्शन बहुत ही अच्छा वर्ड है और लगभग इससे ही आप केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे किसी भी एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और नए प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो अगर हम मार्केट में जाएँ, मुंबई वगैरह जाएँ, आप बड़े शहर में जाएँ, जौनपुर में देख लीजिए या शहर में देख लीजिए, तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री है, जैसे सागर में बहुत सारे नमकीन की फैक्ट्री है और नमकीन में कैसे बनाते हैं किस तरह से हम लोग मिक्स करते हैं एक दूसरे में, उसमें केमिस्ट्री ही काम आती है। ठीक है, अगर सब्जी का कोई इस्तेमाल वहाँ पे नहीं होता है। क्या क्या मिक्स करना है, अगर उसकी प्रॉपर्टीज हमें पता नहीं रहेगी, पता लगा उसमें जहर मिक्स करेंगे तो हो गया काम उसका। तो वो केमिस्ट्री बता रही केमिकल रिएक्शन वो रिएक्टेंट को कन्वर्ट करते हैं इनटू द प्रोडक्ट और तब जा करके एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और वही नया सब्सटेंस, उस नए सब्सटेंस को अगर कंपाउंड से रिएक्शन करके उनकी प्रॉपर्टीज पता की जाती है और प्रॉपर्टीज पता करने के बाद तब हम कंफर्म करते हैं कि ये हमारे खाने लायक है कि नहीं खाने लायक है। ऐसा लगा कि उसमें पोइजन है तो हम खा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया आपका। तो हमने क्या पढ़ा? प्रिपरेशन के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज बारे में, कंपोजिशन, कंपैरिजन। प्रॉपर्टी जो होती है और बच्चे दो तरह की होती है, एक तो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्लास 10 में, क्लास 9 में, हर क्लास में पढ़ाई जाएगी आपको। क्लास में इसके बारे में बता देता हूँ कि जो प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग
किसकी किसकी स्टडी करते हैं? कलर की, जो हम लोग खुद के लिए बता सकते हैं, देख के बता सकते हैं। ठीक है, कलर देख के बता सकते हैं, ग्रीन है कि रेड है कि व्हाइट है, इन सबको देख के बता सकते हैं। आर्डर, आर्डर मतलब कोई भी चीज है तो उसको सुन के बता सकते हो उसकी स्मेल कैसी है, गंदी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, ये आर्डर मुझे। थर्ड है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये भी बता सकते हैं। अगर बात करें स्टेट की कि वो सारी स्टेट में है, कि लिक्विड स्टेट में है कि गैसीय स्टेट में है, प्लाज्मा स्टेट में है कि वो कंडेंसेट स्टेट में है। तो कंडेंसेट स्टेट होते हैं, हमने बताया सॉलिड लिक्विड गैस थ्री स्टेट हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आगे जाके आपको दो स्टेट और बनाया जाता है, प्लाज्मा एंड गैसीय स्टेट, कंडेंसेट के बारे में भी हम अगली वीडियो में बताएंगे। और बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिनका प्रॉपर्टी में दी जाती है। अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, किसी भी रिएक्शन करने के बाद उसमें क्या चेंजिंग होती है, रिएक्शन करने के बाद उसके अंदर उस कंपाउंड किसमें चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर में आता है। तो इस तरह से आपका डेफिनेशन हो गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलिए, नेक्स्ट है आपका ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि अब ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की ब्रांचेज कितनी होती हैं और कौन कौन सी ब्रांचेज मेन होती हैं। जो हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, उसमें थ्री मेन ब्रांचेज हैं, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। लेकिन हम यहाँ पे 7 टाइप की केमिस्ट्री को बताएंगे कि एक्चुअल में एक केमिस्ट्री क्या होती है। सिर्फ नॉलेज के लिए, लेकिन आपको 3 ही केमिस्ट्री पढ़नी है। और ये जो बाकी के जो केमिस्ट्री ब्रांच केमिस्ट्री की ब्रांच को बताएंगे वो भी उसमें रहेगा, लेकिन एक अलग पार्ट में नहीं रहेगा। तो हम लोग उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो केमिस्ट्री की ब्रांच हमको 7 टाइप में बहुत सारे पार्ट में आता है, तो हम इनमें 7 को बताएंगे। फर्स्ट है इनऑर्गेनिक, सेकेंड है ऑर्गेनिक, थर्ड है फिजिकल, फोर्थ है एनालिटिकल, फिफ्थ है बायो, सिक्स्थ है इंडस्ट्रियल, सेवेंथ है साइंटिफिक सर्जन। 7 टाइप केमिस्ट्री आप लिख रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया, बायो केमिस्ट्री हो गया, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री हो गया। इनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बहुत सारे न्यूक्लियर केमिस्ट्री होता है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री होता है। तो छोड़िए, आज जो बीएससी वगैरह में जाएंगे तो सब पढ़ाया जाएगा आपको। यहाँ पे 7 टाइप की केमिस्ट्री के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं और उनके बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि यहाँ से ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जैसे विलोम होता है ना कि योगी को हम लोग बोलते अ लगा सकते अयोग्य, वैसे ही ऑर्गेनिक में इन लगा देते हैं और हो जाता है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में हम लोग ऑर्गेनिक से बिल्कुल उल्टा होता है। तो इनऑर्गेनिक में हम लोग स्टडी वेजिटेबल, कार्बन को छोड़कर सभी एलिमेंट की स्टडी करते हैं।
कार्बन नहीं रहता, कार्बन वाले कंपाउंड नहीं रहते, ठीक है। एक्सेप्शनल केस में होता है कभी कभी, लेकिन जब डिफरेंस की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग केवल उस टाइप के कंपाउंड की स्टडी करते हैं जिसमें कार्बन कंटेन नहीं होता, कार्बन नहीं पाया जाता है, कार्बन का कंक्लूडिंग नहीं होता। ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक ऐसी केमिस्ट्री होती है जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं या कार्बन वाले कंपाउंड की स्टडी करते हैं। फिजिकल की बात करेंगे जिसमें हम लोग ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल टर्म के बारे में, फिजिकल टर्म और उनके थ्योरम के बारे में, जैसे थर्मोडायनामिक्स हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, आपका सॉलिड स्टेट हो गया, ठीक है, आपका जो है डायनामिक केमिस्ट्री हो गया, इन सभी के बारे में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, हम लोग कोई भी कंपाउंड है या कोई भी मैटर है तो उसको कितनी क्वांटिटी में लिया जाए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो कितना क्वांटिटी में लेते हैं तो केमिकल रिएक्शन हो जाता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें दो चीजों को टैक्सी भी रेशियो मिलाए थे तो उतना ही रेशियो, उतना ही अमाउंट हुआ रेशियो जितना उसकी जरूरत रहती है और बाकी तो खराब हो। तो उसको पढ़ने के लिए कि कैसे हम कितना डालें कि वो अच्छे से यूज हो जाए उसका, वो होता है आपका, वो पढ़ाया जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। फिर बायो केमिस्ट्री, बायो हम लोग जानते हैं कि हमारे जो लाइफ है, हमारा जो बॉडी है, बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, उन केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग बायो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और ये बायो केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी पार्ट है और केमिस्ट्री का भी पार्ट है, बायो केमिस्ट्री दोनों मिक्स होते हैं। और यदि हम लोग ये समझते हैं कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बायो भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ का भी नॉलेज रखना पड़ेगा, फिजिक्स का भी नॉलेज रखना पड़ेगा, ऐसा बता सकते आप केमिस्ट्री पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ आने वाली केमिस्ट्री में। लेकिन आपको ऐसा नहीं, केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बस यही कहना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैथ को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, मैथ नहीं पढ़ना है, मैथ भी इसमें आएगा, फिजिक्स भी इसमें आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स भी आएगा भी, केमिस्ट्री बायो केमिस्ट्री बायो आएगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपको सारा समझ में आएगा। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में ऐसी केमिस्ट्री इसमें हम लोग कोई भी चीज को लैब में बहुत स्मॉल लेवल पे करते हैं, बट जब हम इंडस्ट्री लेवल पे जाते हैं तो हम बहुत ब्रॉड लेवल पर होता है कोई काम। तो जो कोई घबराने वाली बात नहीं है, जब जाओगे लैब में कोई भी काम करो, बहुत छोटे स्टेप करो, लेकिन वही चीज जब जाओगे इंडस्ट्री लेवल पे तो वही चीज बड़ी हो जाएगी, करना वही है, सब कुछ वही है, लेकिन क्वान्टिटी बड़ी हो जाएगी। जहाँ हम लोग स्मॉल ग्राफ हम लोग लेते थे वहाँ पे 1000 लीटर, 1000 लीटर, 2000 लीटर वहाँ पे इस्तेमाल हो। तो इसलिए आप पहले से वो लर्निंग स्टेज होता है आपका लैब स्कूल में जो आपको करते हो, बहुत मजा आता है, आपको करना चाहिए, और लोग बच्चे नहीं करते हैं। लेकिन बिना जो केमिस्ट्री होती है बेटा, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फिजिकल भी सीखना पड़ेगा और प्रैक्टिकली भी आपको करना पड़ेगा, तभी जा करके केमिस्ट्री का नॉलेज कंप्लीट होगा। अगर आप फिजिकल पढ़ते हो तो प्रैक्टिकली नहीं पढ़ते हो तो आप सिर्फ नॉलेज रख सकते हो, कुछ कर नहीं सकते। अगर आपको थियोरेटिकल भी नॉलेज हो गया, प्रैक्टिकली भी नॉलेज हो गया तो आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नया इन्वेंशन कर सकते हैं। लेकिन दोनों में से सिर्फ एक का प्रैक्टिकली नॉलेज है, थियोरेटिकली नहीं है तो नहीं कर पाओगे, थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, तो हमें दोनों चीज करना चाहिए। तो हमें प्रैक्टिकल में अगर टीचर नहीं करता है, तो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है तो टीचर से पूछना चाहिए कि सर करवाइए, सर करवाइए, तो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है, हमें समझ में आ जाता है। तो इसलिए हमें प्रैक्टिकल से भागना नहीं चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल आपका मस्ट है, करना ही चाहिए। प्रैक्टिकल और थ्योरी क्या बताता है, थ्योरी उसके अंदर घुस के बताता है, प्रैक्टिकल जो है उसके भी नॉलेज का कैसे चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। अब पता लगा
कि आप एक चीज़ ब्लैक है, एक चीज़ ग्रीन है, उन दोनों को मिला दिया तो पता नहीं है ब्लैक क्या है ग्रीन क्या है, ग्रीन ब्लैक को मिलाया कोई दूसरा कलर मिल गया, तो आप कैसे जानेंगे क्या बना है भैया? तो अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगा? और कैसे रिएक्शन हुआ, कैसे चेंज हुआ, रिएक्शन कैसे हुआ, उसमें क्या हो रहा है, तो जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं समझ में आने वाला है। सिर्फ इतना पता चल जाए, मान लीजिए कैल्शियम सल्फेट है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, मिलाया गया एक नया कंपाउंड है, उसका फार्मूला जान के क्या करोगे भाई? उसमें कौन कौन से किस तरह से रिएक्शन हो रहा है भाई, वो सिर्फ थ्योरी बताता है, प्रैक्टिकल की बस की बात नहीं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बात करें तो एग्रीकल्चर लेवल पे जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका किस तरह से हम लोग किसी भी जैसे हम लोग बहुत सारे खाद फर्टिलाइजर वगैरह को देखते हैं, उसका कैसे यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर कैसे बनता है, यूरिया वगैरह कैसे बनता है, तो वो इंडस्ट्री लेवल पे कैसे बनाया जाएगा, उसमें कैसे मिक्स किया जाता है, किस तरह से हम हमारे लिए बहुत सब्जी वगैरह सब लोग लगाती हैं, तो वहाँ पे लौकी वगैरह फटती होगी, तो वहाँ पे क्या करते हैं, आज छोटी सी है तो उसमें केमिकल वगैरह ट्रांसफर कर देते हैं, तो वही 2 दिन बाद या 1 दिन बाद बहुत बड़ी हो जाती है। तो वो जो केमिकल है वो कौन बताएगा, कहाँ से आप समझोगे, कहाँ से जानोगे? एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। तो ये 7 टाइप की केमिस्ट्री होती है, और किसी एक ब्रांच से आप कोई भी केमिस्ट्री कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो, तो आप यानी कि बहुत बड़े स्तर पे व्यापारी बन सकते हो। जैसे एग्रीकल्चरल विभाग से आप करते हो तो इसका बहुत बड़ा स्कोप है। तो आप खेती भी कर रहे हो तो बहुत खेती में भी बहुत आमदनी होती है, जैसे आप लोग जानते हैं। तो इसमें कोई आप कर सकते हैं केमिस्ट्री करके, अगर आप बाहर जाते हैं तब पर भी आपको बहुत बड़ी इनकम हो सकती है। फिर हो गया ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है बच्चों, और अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे पढ़ेंगे। चलिए आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट करना न भूलिएगा।